बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू एवरीडे लॉ विद इकरार अली। इस चैनल पर हम आपके लिए ऐसे कानूनी केसेस और फैसले लेकर आते हैं जो हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी से बराह रास्त ताल्लुक़ रखते हैं। ये वो हकीकी कहानियाँ और अदालती फ़ैसले हैं जो आम लोगों की ज़िंदगियों से जुड़े होते हैं। हम कोशिश करते हैं कि कानून आम फहम अंदाज में बयान किया जाए ताकि वो लोग भी इससे फ़ायदा उठा सकें जो अपनी किसी मजबूरी की वजह से, माली मुश्किलात या दूर दराज इलाकों में रहने की वजह से अपने वकील तक आसानी से नहीं पहुंच सकते। हमारा मकसद यही है कि कानूनी शऊर आम हो और हर शख्स को ये इल्म हो कि इसके हकूक़ क्या हैं और कानून इसके साथ कहाँ खड़ा है। एक ऐसे फैसले पर बात करने जा रहे हैं जो हर वालिद और बेटे के लिए समझना बहुत ज़रूरी है। ये फैसला है मोहम्मद इमरान वर्सेस साइमा कौसर, PLD 2025, लाहौर, पेज 152। यह फैसला लाहौर हाई कोर्ट के मोहतरम जस्टिस अहमद नदीम अरशद साहब ने तहरीर किया है और इसमें अदालत ने एक बहुत अहम सवाल का जवाब दिया है कि क्या बाप बालग बेटे के नान व नफका का पाबंद है या नहीं। यह मुकदमा इस वक्त शुरू हुआ जब वालिद इमरान के खिलाफ इसकी बीवी ने बच्चों यानी कि नान व नफका, बच्चों की मेंटेनेंस का दावा दायर किया। मुकदमा के दौरान वालिद ने कहा कि मेरे 2 बेटे अब बालग हो चुके हैं और अपनी कमाई करने के काबिल हैं, लिहाजा मैं इनके नान व नफका का जिम्मेदार मजीद नहीं रहूँगा। ट्रायल कोर्ट ने वालिद की दरख्वास्त मंजूर कर ली और वो एपीलेट कोर्ट में जब वालदा की तरफ से चैलेंज किया गया फैसला तो उसने वालदा की अपील मंजूर करते हुए वालिद को हुक्म दिया कि बच्चों की मेंटेनेंस दी जाए। वालिद हाई कोर्ट में उस फैसले के खिलाफ चला गया। हाई कोर्ट ने तफसीली फैसला देते हुए कहा कि ऑर्डर 10 ऑफ सिविल प्रोसीजर कोड के मुताबिक अदालत किसी भी मरहले पर ऐसे फरीक को मुकदमे से हज़फ कर सकती है जो मामले से मुतल्लिक ना हो। लिहाजा अगर कोई बेटा बालग हो गया है, कमाने के काबिल हो गया है, लावलीहुड और मेंटेनेंस वो जो है वो अपनी कर सकता है, अपने लिए वो कमा सकता है, तो वो मुकदमे में ज़रूरी पार्टी नहीं रहता। फैमिली अदालत ने मज़ीद कहा कि बामुताबिक फैमिली कोर्ट एक्ट 1964 वालिद पर नान व नफका की जिम्मेदारी सिर्फ इस वक्त तक आयद होती है जब बच्चा नाबालग या खुद कफील ना हो जाए। इस्लामी कवानीन भी यही कहते हैं कि बालग पर औलाद के अखराजात इस वक्त तक फ़र्ज हैं जब तक वो कमज़ोर, नाबालग, मोहताज हो। जब वो बालग होकर खुद कमाने के काबिल हो जाए तो वालिद की ये जिम्मेदारी ख़त्म हो जाती है। तो दोस्तों, अदालत ने अपने फैसले में साफ अल्फाज में लिखा है, फादर इज नॉट बाउंड टू मेंटेन हिज अडल्ट सन हु हैज अटेन्ड मेजोरिटी एंड इज कैपेबल ऑफ अर्निंग लाइवलीहुड। यानी अगर बेटा अपनी रोजी रोटी कमाने के काबिल है तो वालिद पर इसका खर्च लाजिम नहीं। ताहम अदालत ने एक अहम अश्तशना जो इस वीडियो को बनाने का मकसद भी है उसको भी बयान किया कि अगर कोई बेटा अपनी तालीम हासिल कर रहा है या खुद कफील ना हो तो वालिद इसकी तालीम मुकम्मल होने तक एक महदूद मुद्दत के लिए इसको मेंटेनेंस देने का पाबंद है और वो इसको पाबंद रहेगा, क्योंकि तालीम वो बुनियाद है जो इंसान को मुस्तकबिल में मुआशी तौर पर मुस्तहकम बनाती है। लेकिन अदालत ने वाज़िया किया है कि ये जिम्मेदारी सिर्फ बुनियादी या पेशा वाराना तालीम तक महदूद है। अगर बच्चा कहे कि मैंने आला तालीम हासिल करनी है या ऐसी तालीम जो रोज़गार से बराह रास्त ताल्लुक़ ना रखती हो तो इसके अखराजात वालिद पर लाजम नहीं। लेकिन अगर बच्चा जो है वो भी बुनियादी तालीम हासिल कर रहा है, उसकी तालीम मुकम्मल नहीं है, तो वालिद उसको खर्चा देने का पाबंद है। अदालत ने एक अहम जुमला लिखा, एजुकेशन इज मीन्स टू अर्न ब्रेड एंड बटर बट नॉट हायर स्टडीज। यानी तालीम रोजी रोटी कमाने का जरिया है लेकिन आला तालीम वालिद की शरई या कानूनी जिम्मेदारी नहीं है। अब बच्चा कहे कि जी मैंने तो जाके ऑस्ट्रेलिया पढ़ना है तो मुझे 1 करोड़ रुपए या 85 लाख रुपए दें, तो वालिद उसका पाबंद नहीं है। इस फैसले में अदालत ने कई अहम नज़ायर का भी हवाला दिया जिनमें सुप्रीम कोर्ट का मशहूर मुकदमा हुमायूं हसन वर्सेस अरसलान हुमायूं जो कि PLD 2013 सुप्रीम कोर्ट 557 पेज है, जहां यही असूल पहले से तय किया गया था। इसी तरह एक और केस है
जिसमें आ जाता है मुस्मात आलिया नवाज वर्सेस जज फैमिली कोर्ट खानेवाल 2018 CLC पेज 241 और मोहम्मद आरिफ वर्सेस डिस्ट्रिक्ट जज सियालकोट 2011 SCMR पेज 1591 के फैसलों में भी यही जो मुसल्लमा अफूल को बयान किया गया है इसी का हवाला दिया गया। आखिर में लाहौर हाई कोर्ट ने अपने फैसले में चूंकि दोनों बेटे बालग हैं और अपनी ज़िंदगी के अखराजात खुद उठाने के काबिल हैं, इसलिए इनके नाम मेंटेनेंस सूट से जो है वो डिलीट करने का हुक्म दिया। यानी वालिद अब इनके नान व नफका या मेंटेनेंस का कानूनी तौर पर जिम्मेदार नहीं है। दोस्तों, ये फैसला सिर्फ एक केस नहीं बल्कि एक रहनुमाई है। ये वालिदैन को बताया जाता है कि इनकी जिम्मेदारी कहाँ तक है और बच्चों को याद दिलाया जाता है कि एक वक्त ऐसा आता है जब इन्हें खुद अपने पैरों पर खड़ा होना होता है। कानून और शरीयत दोनों यही कहते हैं कि नान व नफका का हक एक जिम्मेदारी ज़रूर है, मगर इसकी एक हद है, वो हद जहां खुद कफालत शुरू हो जाती है। अगर आपको ये वीडियो मुफीद लगी हो तो लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें। आपके ख्याल में वालिद को अपने बालिग बच्चों के अखराजात कब तक उठाने चाहिए? मिलते हैं अगली वीडियो में एक और अहम अदालती फैसले के साथ। अल्लाह हाफिज़।